Good morning, students. So, in the previous class, we have already studied about the determinants in which study about adjoint of a adjoint and inverse of a matrix. Adjoint and inverse of a matrix. Okay. In the previous class, we have already studied the minors and cofactors of a matrix. So here we are going to learn about adjoint and inverse of a matrix. तो adjoint and inverse किसे कहते हैं उसको देखेंगे. ठीक है. Suppose फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. The adjoint of a matrix, the adjoint of a matrix Aij n into n, okay, is the transpose of the matrix Aij n into n, where Aij element, ठीक है, Aij is the cofactor of small Aij. Okay, this is what we called as the adjoint of a matrix. The adjoint of a matrix Aij n into n, तो एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर n into n होगा, इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल Aij मीन्स उसका जो कोफैक्टर जो होगा हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर क्या होगा उसको ट्रांसपोज कर लेंगे. ट्रांसपोज मीन क्या होता है, रो कॉलम हो जाता है और हर कॉलम रो बन जाता है. ओके, तो ये है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स Aij मीन्स उसका हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालने के बाद फिर क्या होगा उसको हम लोग चेंज कर लेंगे, मतलब ट्रांसपोज कर लेंगे, तो वो बन जाएगा हमारा एडजॉइंट. ओके, सो इसमें लिखते हैं द एडजॉइंट ऑफ ए कैपिटल ए कैन बी written as adjoint of A. ADJA लिखते हैं उसको.
ऐसे लिखते हैं ADJ A, इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ADJ A लिखते हैं उसको। अब ये क्या एडजॉइंट, इसका हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि कोई एक अगर मैट्रिक्स होगा तो उसका एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। Find the adjoint of the matrix मैं 2 into 2 का ले रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए, फिर खाली तुम लोग को पता चलना चाहिए कि कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन में तुम्हारे 3 into 3 मैट्रिक्स का भी आ सकता है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 2 into 2 में जो करेंगे वही 3 into 3 में भी करेंगे। सपोज दिया है 1 -1 2 9। ओके, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस, तो इस मैट्रिक्स का हम लोग को एडजॉइंट निकालना है। ओके, सो एडजॉइंट निकालने के लिए सपोज लेट A इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा 1 -1 2 9। So this is our small aij। तो हम लोग क्या करना है, सबका कोफैक्टर निकालना है। सबका कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा aij, ये क्या होगा 2 into 2 होगा। 2 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो सबका कोफैक्टर निकालेंगे। सपोज कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ A11 that is 1। कोफैक्टर ऑफ A11 निकाल रहे हैं, इसका कोफैक्टर, तो क्या होगा 1 का निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे -1 का पावर 1 + 1 इंटू, ये रो को छोड़ते हैं, कॉलम को छोड़ते हैं, बाकी जो होगा उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो बाकी तो खाली 9 है। सो -1 पावर 2 इज 1, 1 into 9 इज 9। ओके, सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A12 निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ A12 इज, सॉरी मतलब -1 का हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या होगा -1 का पावर जो एलिमेंट होता है उसको प्लस करते हैं 1 + 2, तो ये -1 है, ये रो को ये कॉलम को छोड़ने के बाद बाकी कितना निकला 2 निकला। दिस इक्वल टू -1 का पावर 3 इज -1, सो -1 into 2 इज -2। ओके, सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 2 विच इज इक्वल्स टू -1 का पावर 2 + 1, ठीक है, और 2 जो है उसके रो उसके कॉलम को उड़ाने के बाद क्या मिलेगा -1। दिस इक्वल टू -1 का पावर 3 इज -1, सो -1 into -1 इज +1। ओके, कोफैक्टर ऑफ A22, 2 मीन्स कौन सा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 9 हमारा प्रेजेंट है। दिस इक्वल टू -1 to the power 2 + 2 into 9 which is equal to -1 का पावर 4, -1 का पावर 4 +1 होगा, +1 इंटू, सॉरी 9 नहीं होगा, ये 9 के रो को कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो -1 का पावर 4 इज +1, 1 into 1 इज 1। तो ये आया सभी जो एलिमेंट्स का कोफैक्टर। तो सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकल चुका है, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने से क्या होगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने से
इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल ए आई जे, कैपिटल ए आई जे 2 इंटू 2 इक्वल टू होगा, कैसे लिखेंगे इसको, 9 माइनस 2 1 1, ठीक है। ये एडजॉइंट निकल चुका है, सॉरी एडजॉइंट नहीं, ये कोफैक्टर निकल चुका है। तो अब क्या होगा, उसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद सारे एलिमेंट्स के एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग को क्या करना है, ट्रांसपोज कर लेना है ना। सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ओके, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे। सो पहला जो रो बन जाएगा पहला कॉलम 9 माइनस 2, सेकेंड जो रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम 1 1, ओके। तो ये मिल गया हमारा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। तो ऐसे 3 इंटू 3 का भी होगा। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट का कोफैक्टर निकला है, वहां पे 9 एलिमेंट का निकलेगा, वही करेंगे, कोफैक्टर सबको लिखेंगे। तो फिर क्या होगा, लिखने के बाद कोफैक्टर के हिसाब से उसको फिर से ट्रांसपोज कर लेंगे, तो एडजॉइंट भी मिल जाएगा हम लोगों को, ओके। तो बिल्कुल इसी हिसाब से कोई भी मैट्रिक्स अगर दे तो उसका हम लोगों को एडजॉइंट इसी हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। तो उसके बाद कुछ थ्योरम्स है, कुछ फॉर्मूलास हैं, तो उसको हम लोग को डिराइव नहीं करना है, खाली उसका स्टेटमेंट हम लोग लिख के समझ लेते हैं खाली थोड़ा सा, ओके। सो थ्योरम जो है वो क्या है कि if A is a matrix, then A into adjoint of A equal to adjoint of A into A equal to determinant of A into identity matrix, okay. This is one theorem, okay. A into adjoint of A equal to adjoint of A into A equal to mod of A into I, okay. तो उसके बाद एक डेफिनेशन है, that is about singular matrix and non-singular matrix, that is a matrix A is said to be singular, a matrix A is said to be singular if its determinant is equals to 0, ओके। अगर उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो क्या होगा, वो मैट्रिक्स जो होगा वो सिंगुलर होगा, ओके। नेक्स्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
A matrix A is said to be non-singular if its determinant is not equal to 0। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो एक चीज याद रखो, कि अगर उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं होगा तो ही क्या होगा, उसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। एंड इन दैट केस तो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं अगर वो नॉन सिंगुलर होगा। तो अगर सिंगुलर होगा तो उसका हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते। ओके, तो कोई भी एक मैट्रिक्स को मतलब कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग को इनवर्स निकालना होगा तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 0 नहीं होगा तो ही हम लोग उसका डिटर्मिनेंट मतलब इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर 0 हो जाएगा देन वी कैन नॉट फाइंड आउट इट्स इनवर्स। ओके, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है और उसका डेफिनेशन हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। ओके, so inverse of a matrix if A is a non-singular matrix then B is said to be the inverse of A if A into B is equal to B into A is equals to I। अगर ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर बी के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम लोग को मिल गया तो क्या होगा, ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स ए होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बोल पाएंगे कि ए इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मतलब उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। सो ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। मतलब उसके साथ कोई भी मैट्रिक्स के साथ उसका इनवर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मिल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, ओके, तो इसके बाद एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को तुम लोग थोड़ा सा लिख लो, फिर क्या करेंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उसका डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन जो है अभी तुम लोग का वो रिमूव हो गया है तो उसको डेरिवेशन को हम लोग नहीं करेंगे। तो डेरिवेशन क्या, उसका डेरिवेशन क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स का हम लोग को अगर इन्वर्स अगर निकालना है देन इसमें लिखो देन वी कैन से दैट बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू adjoint of A divided by mod A।
दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ए जो होगा वो होगा ए इनवर्स का फॉर्मूला। क्योंकि देखो इसमें मॉड ए इक्वल टू अगर 0 हो गया तो उसका हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो फॉर्मूला से तुम लोग को पता चल जा रहा होगा कि मॉड ए इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग उसका इनवर्स क्यों नहीं निकाल पाएंगे। ओके, सो इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स अगर देगा तो उसका हम लोग पहले एडजॉइंट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट जो होगा। सो ए का डिटर्मिनेंट करके उसमें डिवाइड कर लेंगे तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ओके।